So today we have follow-ups of the statement. Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school. ये कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप आपके प्राइमरी स्कूल में एंजॉय करते थे. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुके हैं. सो लेट्स सी द फॉलोअप क्वेश्चन. So before starting the video, if you haven't joined WhatsApp, Instagram and Telegram channel, go to the description. Link आपको वही मिल जाएगा. So must join to get updated about each and every video. So let's talk about questions. So first is what activities do children often do in your country? कि कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ है जो बच्चे आपकी कंट्री में करते हैं. इन माई नेशन, मेरे नेशन में चिल्ड्रन डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट और सॉरी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. एज सम चिल्ड्रन लव टू इंगेज इन आउटडोर एक्टिविटीज़. कुछ बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज होना ज़्यादा पसंद है विद देयर फ्रेंड्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस. वाइल सम लव टू वॉच कार्टून्स इन ऑर्डर टू हैव एंटरटेनमेंट. कुछ को कार्टून्स देखना पसंद है ताकि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा सम किड्स ऑल्सो लव टू डू टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़. और कुछ बच्चों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना पसंद है लाइक प्लेइंग वीडियो गेम, सर्फिंग सोशल मीडिया सर्व करना एंड मैनी मोर. सो द नेक्स्ट इज what टाइम डू चिल्ड्रन ऑफन हैव एक्टिविटीज़. कि किस टाइम बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं. एट टू बी ऑनेस्ट दीज डेज कि आजकल चिल्ड्रन हैव अ हैक्टिक शेड्यूल. बच्चों के पास हैक्टिक शेड्यूल है एज ड्यूरिंग द वीक डेज दे फर्स्ट नीड टू गो टू स्कूल. क्योंकि वीक डेज में क्या होता है कि उनको सबसे पहले स्कूल जाना होता है. आफ्टर दैट दे टेक एक्स्ट्रा क्लासेस. उसके बाद उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कम्पीट इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा. क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन एरा बहुत ज़्यादा है तो ताकि वो कम्पीट कर सके. इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक टाइम कि अगर स्पेसिफिक टाइम की बात करूँ कि कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, दे हार्डली फाइंड अबाउट 1 आवर इन द स्कूल. कि उनको मुश्किल से स्कूल में 1 घंटा मिलता है इन द फिजिकल पीरियड. ऑन द अदर हैंड और दूसरी साइड ऑन वीकडे वीकेंड्स पे और वीकेंड्स की बात करें दे आर फ्री फॉर द होल डे. कि पूरा दिन वो फ्री होते हैं टू पार्टिसिपेट इन सेवरल एक्टिविटीज़ ताकि वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके. सो द नेक्स्ट इज वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिविटीज़ एट होम एंड एट स्कूल. कि क्या डिफरेंसेस है जो बच्चे स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हैं और घर पे करते हैं. मैनी डिस्टिंक्शंस कैन बी सीन बिटवीन द एक्टिविटीज़ एट होम एंड एट स्कूल. कि बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं एक्टिविटीज़ के बीच में जो बच्चे स्कूल में भी करते हैं और घर पे भी. इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ एट स्कूल, अगर स्कूल की एक्टिविटीज़ की बात की जाए देर आर मोर स्ट्रक्चर्ड. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं. हैव अ टाइम लिमिट, उनका प्रॉपर टाइम लिमिट है कि अगर 1 आवर खेलना है तो 1 आवर ही करना है. एंड मोस्टली चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटडोर एक्टिविटीज़. और ज़्यादातर बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं ड्यूरिंग स्कूल टाइम विद देयर पीयर्स एज वेल एज टीचर्स. अपने पीयर्स के साथ और टीचर्स के साथ. पीयर्स का मतलब होता है क्लासमेट्स, टीचर्स मैंटोर्स. एंड दे आर परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स. और वो एक्सपर्ट्स की निगरानी में उनकी गाइडेंस के अंडर की जाती है विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन. सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके. ऑन द अदर हैंड और दूसरी साइड की बात की जाए एक्टिविटीज़ एट होम आर लेस बाउंडेड. कि जो घर पे करते हैं बच्चे एक्टिविटी लेस बाउंडेड, उनमें रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं. एंड किड्स प्रेफर टू डू इंडोर एक्टिविटीज़ मोर. और घर पे बच्चे इंडोर एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं लाइक टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स एंड सम इंडोर गेम्स. और कुछ इंडोर गेम्स, अब जहाँ यहाँ लिखा है जैसे टेक्नोलॉजी गैजेट्स, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी गेम्स भी बोल सकते हो लाइक कैरम, चार मोर. एंड देर आर फ्यूअर पीपल टू प्ले विद दैम. और साथ में घर पे कम लोग होते हैं उनके साथ खेलने के लिए. मोर ओवर देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन. और साथ में कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं होते. लेट्स सी द नेक्स्ट. वाई डू सम पीपल लाइक टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़. कि कुछ लोगों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना क्यों पसंद होता है. सम पीपल लव टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़. कि कुछ बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद है बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज़. क्योंकि उनको ये वाली एक्टिविटीज़ करने की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है. एज वेल एज देयर आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन फॉर देम. और उनके लिए ये एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन का काम करती है.
Moreover, participation in these activities help them stay in shape. और इन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से उनका एक और बेनिफिट होता है कि वो स्टे इन शेप, क्या है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि वो हेल्दी रहते हैं. सो द नेक्स्ट इज व्हाट एक्टिविटीज़ डू पीपल इन देयर फ्री टाइम, कि लोग फ्री टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं. वेल इट वेरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि जनरेशन टू जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात की जाए, दे प्रेफर टू डू इंडोर एक्टिविटीज़ एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटीज़, कि उनको इंडोर एक्टिविटीज़ करना भी पसंद है और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करना पसंद है. और समटाइम्स दे ऑल्सो लव टू ऑपरेट द टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, और कुछ टाइम कई बार वो उनको टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को ऑपरेट करना भी बहुत पसंद है. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड यंगस्टर्स की बात की जाए, दे लव टू मीट विद देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलना पसंद है. समटाइम्स दे प्रेफर टू कंप्लीट देयर पेंडिंग टास्क, और कई बार वो अपना जितना भी पेंडिंग टास्क होता है वो अपने फ्री टाइम में वो कंप्लीट करना पसंद करते हैं. व्हेन इट कम्स टू द ओल्डेस्ट जनरेशन, और जब ओल्डेस्ट जनरेशन की बात आती है कि जो ओल्डर पीपल हैं वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, दे प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली मेम्बर्स, कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं. और प्रेफर टू गो नियर बाय पार्क्स और सम रिलीजियस प्लेसेस, और पास में जितने भी पार्क्स है वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, और सम रिलीजियस प्लेसेस, और रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर भी. सो द नेक्स्ट इज डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़, इफ़ सो हाउ, कि जो टेक्नोलॉजी है क्या वो बच्चों की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, अगर करती है तो कैसे. एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. इन द सिमिलर वे, सेम तरीके से ही टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट्स द चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ इन अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे, कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को भी पॉजिटिव तरीके से भी अफेक्ट करती है और नेगेटिव तरीके से भी. इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड, कि अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, टेक्नोलॉजी हेल्प्स द चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशनल स्किल्स, कि उनकी जो कम्युनिकेशनल स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है. टीचेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड, और साथ में रूल्स फॉलो करने के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करती है. क्विक डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है उनको बाय एंगेजिंग दैम इन सम गेम, कुछ गेम्स में एंगेज करके. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड की बात की जाए, इट मेक्स देम लेस सोशल, अगर नेगेटिव साइड की बात की जाए, कि इससे वो कम सोशल बनते हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा बिजी रहेंगे तो उनको लोगों के साथ मिलने का टाइम नहीं मिलेगा. कीप्स देम अवे फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज़, और साथ में उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से भी दूर रखती हैं, विच डायरेक्टली लीड टू सेवरल हेल्थ हजार्ड्स, जिसके कारण वो डायरेक्टली बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स के शिकार होते हैं, सच एज हेडेक, वीक आई साइट, ओबेसिटी, बैक एक एंड मैनी मोर. सो ये थे हमारे फॉलोअप्स के क्वेश्चन इस क्यू कार्ड के लिए. इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपडेट हो ही चुकी हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.